नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जरा एकादशी के बारे में। निर्जरा एकादशी के दिन भोजन और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्जरा एकादशी का व्रत करने से महीने में आने वाली सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं निर्जरा एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एकादशी का व्रत करते हैं, किंतु मैं पूजा अर्चना और दान भी दे सकता हूँ, किंतु मैं भोजन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। फिर व्यास जी भीमसेन से कहने लगे कि तुम नर्क को बुरा मानते हो और स्वर्ग को अच्छा मानते हो, तो तुम वर्ष में आने वाली दोनों एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, मैं आपको पहले से ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष में एक एकादशी हो तो वह मैं कर सकता हूँ। मेरे पेट में एक वृक नामक अग्नि है, इसलिए मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। मैं भोजन करूं तो वह शांत रहती है। फिर भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, आप मुझे कोई दूसरा उपाय दीजिए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर व्यास जी विचारने लगे। फिर व्यास जी ने भीमसेन से कहने लगे कि बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र बनाए हैं जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। फिर व्यास जी भीमसेन से कहने लगे कि दोनों पक्ष की एकादशी मुक्ति के लिए दी गई है। फिर भीमसेन यह सुनकर घबराकर कांपने लगे और भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि आप मुझे कोई दूसरा उपाय दीजिए। फिर व्यास जी भीमसेन से कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो तुम निर्जरा एकादशी का व्रत करो जिससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर सभी पांडु पुत्रों ने निर्जरा एकादशी का व्रत किया। इससे भीमसेन को निर्जरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह निर्जरा एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो निर्जरा एकादशी का व्रत अवश्य करें।